नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी मौजूद है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर दिया गया बयान के बाद जो विरोध है वो अब जो है कहीं ना कहीं देश भर में विकराल रूप ले रहा है। तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कि 200 से ज़्यादा जो है गिरफ्तारी जो हो चुकी है, रांची में है 2 लोगों की जो है गोली लगने से मौत भी हो चुकी है। बुलडोजर भी प्रयागराज में कहीं ना कहीं चल रहा है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, कानून के जानकार है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं। जिस तरीके से तमाम कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, सर कैसे देख रहे हैं? गिरफ्तारी की मांग तो थी नुपुर शर्मा की, लेकिन 200-300 के करीब जो आंकड़ा आ रहा है लोग गिरफ्तार हो गए उत्तर प्रदेश में। वही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है और जब तक बीजेपी की सरकार है एक पक्षीय कार्रवाई होगी। निष्पक्ष कार्रवाई हो उसका तो आप कभी आपको स्वप्न में भी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, समझे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हो रहा है, गलत हो रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो तो कैसे देख रहे हैं कि ये अवैध निर्माण था? नहीं, अवैध निर्माण था तो तुम्हें अब याद आया? अवैध निर्माण था तो अब तक कहां सो रहे थे तुम? और वो जो कार्रवाई हुई है, वो जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद ही क्यों हो रही है? अगर अवैध निर्माण था तो आप अपने आप जो मन में आएगा वो करेंगे या उसको कानून के तहत भी कोई कार्रवाई करेंगे? वो तो नहीं कर रहे ना आप। एक तरफ आप उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। वो शायद बच्ची जो है यहाँ जेएनयू में पढ़ती है और जेएनयू में शायद लीड भी करती है कहीं, उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये क्या दिखा रही हैं? आज आपको ध्यान आया है कि अवैध निर्माण है, फिर अवैध निर्माण के जो लिए कार्रवाई है उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहां कर रहे हैं वो सब चीजें? सर आपको लगता है अगर भावना आहत हुई है तो कार्रवाई होनी तो चाहिए? नहीं, देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने बहुत ही गंदा और घटिया ऐतिहासिक तथ्यों से परे बयान दिया है, आप उसके खिलाफ आज से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और कार्रवाई तो छोड़िए, आप उसको, उसके परिवार को पूरी तरफ से सरकार के द्वारा सुरक्षा दी जा रही है। लोग उसके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये और जाति और धर्म को देखकर बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लाल दलित थे तो कार्रवाई हो गई। ये बीजेपी वाले घोर जातिवादी, घोर धार्मिक लोग हैं और ये केवल धर्म के आधार पर धंधा करके राजनीति करते हैं, उसी के अनुसार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बहुत सीधी सी। रतनलाल पे बुलडोजर चलाने की भी मांग ट्विटर पे लगातार चल रही थी कि रतनलाल पे भी बुलडोजर चले, जिस तरह से भावना हिंदुओं की आहत हो गई। तो क्या समझा जाए? हिंदुओं की भावना है, मुसलमानों की कोई भावना नहीं? बिल्कुल, इस हिसाब से तो यही लगता है कि बीजेपी जब तक सर में है, भैया तुम्हें अगर कोई दिक्कत लगती है तो तुम्हारा सब कुछ ठीक है और बाकी किसी को लगती है तो नहीं, कुछ नहीं। बाकी किसी को जीने का अधिकार नहीं है, बाकी किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, कानून के तहत किसी तरह की मांग करने का अधिकार नहीं है। ये तो सारी की सारी चीजें जो साफ समझ में आ रही हैं, साफ सामने आ रही हैं। तो सर कानून क्या कर रहा है देश में? देश में बड़े बड़े जज हैं, स्कॉलर हैं, तो वो आखिर सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं सरकार? तो मैंने लगता कि कानून सो रहा है। कानून सो रहा, तो आप ज्यादा जानते होंगे, आप तो कानून। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कानून जैसे सो रहा हो, और मुझे तो ऐसे भी लगता है कि कानून जैसे बिल्कुल मर गया हो। ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो रही है कि जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में पैसा है, या यूं कहें कि जिसकी लाठी भैंस उसी की, तो भैया वही सब कुछ है, वही अदालत है, वही पुलिस है, वही सब कुछ है। जो मन में आए कर दें। तो कानून तो इसी हिसाब से चल रहा है। मुसलमान क्या करे? माफ करते, नबी भी माफ कर दिया करते थे, तो क्या करें? नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है। मुस्लिम समाज हो या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी समाज हो, इन लोगों को समझने की यह जरूरत है कि तुम्हारी लड़ाई क्या है। असली लड़ाई समझने की जरूरत है। बीजेपी हमेशा, ये अब से नहीं हो रहा, ये लगातार पिछले 8 साल से हो रहा, और ये बात इस बात से सिद्ध है कि बीजेपी ने अपने ही 38 लोगों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने पिछले 8 साल में 8000 बार ये नफरती, घृणा वाले, भड़काने वाले बयान दिए हैं। इससे ज्यादा और सिद्ध करने की क्या जरूरत है? तो जो बाकी लोग हैं उनको यह समझने की जरूरत है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना उनका एकमात्र और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें जो रणनीति बनानी चाहिए वो रणनीति बना के उस पर काम करना चाहिए। और इसमें मैं कह रहा हूं बार बार कि इस लड़ाई को ना लड़के जिसको वो लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए ईवीएम के खिलाफ।
उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बर्खास्त कराने के लिए। बीजेपी को सत्ता से हटाए बगैर इस देश में शांति आने वाली नहीं है। मुस्लिम समाज, विशेष कर कह रहा हूं, मुस्लिम समाज हो चाहे SC ST समाज हो, OBC हो, इनके जीवन में सुख, चैन, शांति, उन्नति आने वाली नहीं है। सुन लो, इसको समझ लो, बार बार कह रहा हूं। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। क्या लग रहा है, जिस तरीके से शुरुआत में बीजेपी एक्शन मोड में आती है, पार्टी प्रवक्ता पद से हटाती है, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी जो है कार्रवाई के नाम पे ठंडी पड़ गई है, तो क्या माना जाए जिस तरीके से एक बड़ा तबका नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आ गया, क्या इसके पीछे राजनीतिक लाभ को देखते हुए कुछ इस तरह से मापदंड करते हुए कि अब इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, कार्रवाई वो करेगी भी नहीं उस पर, आप इस बात को पक्का लिख लो, कार्रवाई उस पर नहीं करेगी। और रही कि उनको हटा दिया गया, तो जो प्रवक्ता अब उसके बाद में आए हैं, यानी कि प्रवक्ताओं की एक गाइडलाइंस बना दी गई कि तुम्हें कैसे कहना है, कैसे नहीं कहना, लेकिन इन प्रवक्ताओं के बाद में जो नए दूसरे लोग आ रहे हैं, वो भी सब बीजेपी और उसके जुड़े हुए संगठनों से लोग हैं। उनकी भाषा देख लो, क्या है भाषा। उसी दिन से उनकी भाषा में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कपिल मिश्रा तो आज भी बने हुए हैं। किसी भी तरह का, कपिल मिश्रा हो या कोई हो, मैं कह रहा हूं, और जो दूसरे आए हैं जिनके नाम भी शायद आपने ना सुने हो, वो सब लोग आके बैठे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं। सो बीजेपी के पास में इस तरह की भाषा बोलने वाले लोगों की एक लंबी कतार है। उनको पूरा संरक्षण बीजेपी के द्वारा मिलता है। ये आ जाए चाहे ये आ जाए, ये वो आ जाए चाहे ये आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं देश को इकोनॉमिक खतरे में चला जाएगा अगर इस तरीके से, इस तरह से अरब खाड़ी देशों का दबाव है, अगर इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी या सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इसका इफेक्ट देख रहे हैं। वो तो पहले ही गड्ढे में चला गया। जो इकोनॉमिक की स्थिति है पहले ही गड्ढे में चली गई है। जो बची कुची है, अगर वहां से एक्शन हुआ, मुस्लिम देशों से, अरब कंट्रीज से, खाड़ी के देशों से अगर एक्शन हुआ रिएक्शन में, तो फिर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। क्योंकि मैं जैसे पहले भी आपको बताया है, वहां पे 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ भारतीय हैं जो इन खाड़ी देशों में रहते हैं। 11% व्यापार वहाँ होता है, लगातार लगभग 6 लाख करोड़ का हर साल व्यापार वहाँ होता है उनके साथ में। तो ये जो स्थिति है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझेंगे, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, कोर्ट अगर कार्रवाई नहीं करेगी, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे कुछ भी हो सकता है। कहा नहीं जा सकता भाई ये चीज़ें, घटना बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगी। किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पहुँच जाएगी स्थिति कि इतने शहरों में जाके जो इतना भयानक प्रदर्शन भी होने लगेगा और इस तरह से पत्थरबाजी के रूप में फंसाया जाना लगेगा। 2 लोगों की मौत भी हो गई रांची में। ये जो सारी, प्रधानमंत्री की चुप्पी पे क्या कहेंगे? मौन है, नहीं वो तो मौनी तो संज्ञान लेना चाहिए। मौनी बाबा तो है संज्ञान। अरे यार, जो व्यक्ति जानबूझ के ये सब कुछ करा रहा हो, वो जो उसने किया है उसको आराम से देखेगा नहीं। ये हो सकता है कुछ एक्शन के मूड में। नहीं, मैं से एक वो एक कहावत है, मैं देता हूं, कहावत शायद बढ़िया रहेगी। मोदी जी के ऊपर ये कहावत फिट बैठेगी कि भुस में आग लगा जमालो दूर खड़ी। पूरे मोहल्ले को, मतलब पूरे, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया पहले आग लगा के आप दूर हट जाओ और देखते रहो, फिर बैठ के तमाशा। सब कुछ है। तो भुस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी, बड़े मजे से आप चुप्पी थाने बैठे हैं। लेकिन ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। प्रधानमंत्री के बिना संरक्षण मिल जाएगा, उसको सुरक्षा दे रखी है, जिसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में बवाल मचा के रख दिया, जिसके एक बयान ने, उसको सुरक्षा दे रहे हो आप। उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो क्या ये प्रधानमंत्री के बिना संभव है? गृह मंत्री के बिना ये संभव है? ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है भाई। थोड़ा पॉजिटिव अगर सोचते हैं यहाँ पे, तो ये समझ में आता है कि जिस तरीके से विपक्ष कह रही थी कि प्रधानमंत्री सरकार जो है अरब कंट्री के, मुस्लिम कंट्री के दबाव में आकर के प्रवक्ता पद से हटाए, क्या अपने इमेज को बचाने के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि अब कार्रवाई नहीं करेंगे, ये दिखाने के लिए हम जो है 56 इंच के, हमारा जो है सबसे लड़ सकते हैं हम? ऐसा प्रधानमंत्री को लड़ते नहीं है। कुल मिला के प्रधानमंत्री को आप कह लो कि उनकी इमेज, प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस दुनिया में उनकी इमेज कुछ नहीं है, 0 हो चुकी है। प्रधानमंत्री को पता है। नहीं तो मैं बता, गुरु वाली इमेज बताई जा रही है, बिल्कुल 0 हो चुकी है। प्रधानमंत्री की कोई इमेज नहीं है। वो नौटंकी करने में माहिर हैं। विदेशों में जाके जो वहां उनके गुजराती हैं, उनको इकट्ठा करके, एक जगह इकट्ठा करके मीटिंग करते हैं और उसको दुनिया में उसका प्रचार करते हैं इनके IT सेल के माध्यम से। ये एक नौटंकी करनी बाकी रहेगी। बाकी प्रधानमंत्री की कोई इमेज नहीं है। लोगों से पूछो, लोग किस कदर प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं, इसका अंदाजा नहीं है। उनको भी पता है। IB के माध्यम से रिपोर्ट तो ले रहे होंगे, वो सब मालूम है। आखिरी सवाल सर, क्या कार्रवाई बनती है? कानून के जानकार हैं आप, कानूनी हिसाब से क्या कार्रवाई नुपुर शर्मा? मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से तो जिस तरह से देश का अपमान किया जा रहा है, अपमान किया गया है, और जिस तरह से देश के सामने एक गंभीर परिस्थिति आके खड़ी हो गई है,
जिस तरह से खाड़ी देशों में सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, वहां रहने वाले भारतीयों को निकालने की बात की जा रही है, उनका जीवन, उनका रोजगार, उनकी नौकरी, उनका व्यापार खतरे में पड़ गया है। ऐसी स्थिति में कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको अरेस्ट करके सलाखों के बीच में डाला जाना चाहिए। लेकिन डलेगी नहीं, होगी नहीं कार्रवाई। क्यों? क्योंकि सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है उनको। और ऐसे में तो वैसे भी नहीं होगी कि यार ये तो बहुत बढ़िया प्रवक्ता है, इसके एक बयान से पूरी दुनिया में बवंडर मच गया। पूरे देश में हम इतने दिन से कोशिश कर रहे, मुसलमान निकल के ही नहीं आ रहा था बाहर, उसका रिएक्शन ही नहीं हो रहा था, लेकिन एक झटके में रिएक्शन होने लगा। तो बीजेपी का काम कर दिया ना उन्होंने। ठीक है, लेकिन विदेश कंट्री में भी नुपुर शर्मा का जो है समर्थन किया जा रहा है, नेपाल में भी समर्थन चल रहा है। बढ़िया भैया, बढ़िया। अगर समर्थन हो रहा तो उनका जो भी चाहो कर लो। ये सब आईटी सेल के माध्यम से होता है, जिस तरह से सारी चीजें, ये पूरा कहीं कोई समर्थन नहीं है। ये एक मतलब एक तरह से पूरा सुनियोजित तरीके से वो बताया जा रहा है कि उसको समर्थन मिल रहा है। ये सब इनकी आईटी सेल का और बीजेपी के और आरएसएस के जुड़े हुए जो संगठन है, ये सब इनका वो है और कारनामा, और कुछ नहीं। इसका तार कश्मीर से तो जुड़ा हुआ नहीं? कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, उसका मामला दब गया, डिबेट से गायब हो गया, न्यूज से हेडलाइन नहीं, कश्मीर से जुड़ा हुआ इस तरह से है इसका मसला कि जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था दोबारा से, और मोदी सरकार के बार बार ढोल पीटने के बावजूद भी, और 3 साल पहले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के पक्ष में जो कश्मीरी फाइल फिल्म दिखाई और देश में आतंक का माहौल पैदा करने की जो कोशिश की गई, उस सब के बावजूद जब कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन हो रहा है और उनको जबरदस्ती उनके ट्रांजिट कैंप में सरकार द्वारा जो वहां पर फोर्सेस हैं, पुलिस प्रशासन है, उसके माध्यम से ताला लगाकर उन्हें रोका जा रहा है, वो समस्या जब दुनिया के सामने आ रही है, तो ऐसे में ये एक मामला इतना बड़ा करके, इतना बड़ा फैला के उस समस्या को दबाने के लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए, महंगाई की तरफ ना जाए, शिक्षा की तरफ ना जाए, जो बेरोजगारी है भयानक उसकी तरफ ना जाए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी तरफ ना जाए, जो किसान मजदूर की स्थिति है उन तरफ ना जाए, इस सब के विषय में लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए इसको सबको उभारा गया है। तो ये भानु प्रताप थे, जो कि इनका साफ कहना है कि ये जो तमाम चीज़ें जो देश में चल रही है, ये कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से एक प्रयोग मान लें सर। भैया ये तो प्रयोग ही प्रयोग हो रहे हैं इनका, और क्या हो रहा है, लगातार प्रयोग ही कर रहे हैं भाई। ये प्रयोग नहीं है, अब प्रयोग से आगे सारी चीजें बढ़ चुकी हैं। अब तो बाकायदा सुनियोजित तरीके से अब इनको अमल में लाया जा रहा है। प्रयोग तो बहुत पहले हो गया, प्रयोग हो चुका है, सुनियोजित ढंग से तमाम चीजें हो रही है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।